तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 119 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रात के वक्त का सीन होता है जब यहाँ पर पहले वेसल्स ने अटैक किया। तो इसी के साथ ही वेस्ट लिविंग क्वार्टर्स का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डिसाइपल्स जो होते हैं अपने क्वार्टर्स के अंदर सो रहे होते हैं और इसी के साथ उनकी दीवार टूट जाती है। सभी डिसाइपल्स जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, क्या यहाँ पर एक धमाका हुआ है, क्या किसी का स्पिरिट मॉन्स्टर है। तो वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर सामने एक वेसल होती है तो जो कि वाइन की पावर्स को यूज कर सकती है। तो इसी के साथ ही वो वाइन्स के साथ उनके ऊपर अटैक करती है। तो वो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। और वो सामने उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, क्या ये एक स्पिरिट मॉन्स्टर है या फिर क्या चीज है जी यहाँ पर वाइन्स की पावर को अपने हाथ से कैसे यूज कर रही है। तो जैंग चिल्लाकर कहता है कि हमारे पर अटैक हुआ है, जल्दी से जाकर अलार्म को बजा दो। और इसी के साथ वो लोग जाकर अलार्म को बजा देते हैं। तो वो लड़की वहां पर आने के बाद उनसे कहती है कि बताओ कि तुम में से लियू फेंग कौन है। तो सभी लोग कहते हैं कि ये कौन है और यहाँ पर हमारे लिंगजाओ क्लैन के ऊपर अटैक क्यों कर रही है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो उन्हें अपने बारे में नहीं बताती और कहती है लगता है कि तुम में से कोई भी लियू फेंग नहीं है, तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। और इसी के साथ ही वो कहती है कि अब जबकि तुम में से कोई लियू फेंग नहीं है तो फिर तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। और साथ ही वो अपनी वाइन्स के साथ उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। जबकि ब्रदर जैंग जल्दी से अपने ट्री मॉन्स्टर को रिलीज करता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, हम लोग डिसएडवांटेज में हैं, हम सभी को जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा, हम इस फाइट को बाहर लेकर चलते हैं। और इसी के साथ ही जैसे वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद उन्हें सामने बटर रैबिट दिखाई देता है। वो बटर रैबिट को देखने के बाद कहते हैं कि हमारी मास्टर ने यहाँ पर हमारी ग्रैंड मास्टर ने 9 डिफेंस प्लान सिग्नल दे दिए हैं, हमें यहाँ पर उस प्लान को एक्टिवेट करना होगा। तो इसी के साथ ही जो लोग यहाँ पर फॉर्मेशन लेवल के 8 से कम होते हैं उन सभी को बंकर में ले जाया जाता है ताकि वो सभी लोग सेफ रह सके। और बाकी सभी लोगों से कहा जाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर फाइटिंग के लिए तैयार हो जाओ और ऑर्डर्स के लिए तैयार रहो। इसी के साथ ही नॉर्थ अरीना का सीन दिखाते हैं। नॉर्थ की तरफ जहाँ पर लॉन्गलिन होता है यानी लॉन्ग नीटियान होता है। तो लॉन्गलिन वहीं पर बैठा होता है और वहाँ पर उसने प्रैक्टिस की होती है। वो आधी रात के वक्त प्रैक्टिस ही कर रहा होता है और उसने वहाँ पर काफी अच्छा किया होता है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। अपने ड्रैगन से कहता है ड्रैगन तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रहे हो और मैं मुझे लगता है कि यहाँ पर शहर के लोग इस तरह से कल्टीवेट करते हैं, इसी वजह से हमसे ज्यादा बेहतर हैं। यहाँ पर एक दिन की ट्रेनिंग मेरे पूरे एक महीने की गांव की ट्रेनिंग के बराबर है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक और लैब देखें, एक और बार यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वो साइड की दीवार की तरफ देखता है तो वहां पर से दीवार अपने आप गायब हो जाती है। तो वो अपनी आंखें मलना शुरू कर देता है और कहता है कहीं रात ज्यादा तो नहीं होगी जिसकी वजह से मैं अभी नींद में हूँ और मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर दीवार टूटने के बाद वहां पर से एक वेसल निकल आता है जो कि अर्थ टाइप होता है। तो अर्थ टाइप वेसल वहां पर से निकलता है। वो उसे कहता है कि ये क्या हो रहा है, इस बंदे ने अचानक से यहाँ पर से दीवार को कैसे तोड़ दिया और क्या ये कोई मैजिशियन है। और इसी के साथ ही वो अर्थ टाइप का वेसल जो होता है वो उसे देखने के बाद कहता है लड़के तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम लियू फेंग हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मरना होगा। और साथ ही वहां पर वो अर्थ टाइप की पावर्स को यूज करते हुए मिट्टी का एक बड़ा सा पत्थर बनाता है और उस पत्थर को उसकी तरफ फेंक देता है। तो लॉन्गलिन कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे पर अटैक कर रहा है। उसने यहाँ पर वो एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ये है कौन और यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहा है। तो फिर साथ ही लॉन्गलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है लेकिन ये एक परफेक्ट चांस है, मैंने अभी भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को खत्म किया है तो मैं इस बंदे के ऊपर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैंने क्या अपने ड्रैगन के साथ बेहतर किया या नहीं। तो जैसे वहां पर वो अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है इसी के साथ ही ब्रदर डांडे वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी शैडो कैट से कहता है कि उस पत्थर को काट दो और उस पत्थर को काट देती है। तो लॉन्गलिन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो मेरा शिकार है मैं यहाँ पर इसके साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जबकि डांडे उसे कहता है कि हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ है, तुम अपने सामने जिस चीज को देख रहे हो वो एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है और तुम यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से भाग जाओ। तो वो कहता है लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद करनी है, अगर तुम्हारे सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ है तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। डांडे उसे कहता है नहीं तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में आ रहे हो, अगर तुम्हें मदद ही करनी है तो फिर जाओ जाकर सेक्टर मास्टर के चैम्बर में, वहां पर देखो ज़ेंगी बैठा होगा, वो एक ब्रेक थ्रू कर रहा है जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, वहां से उठ नहीं सकता, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहता है क्या ज़ेंगी इस वक्त कहां पर है, मैं अभी वहां पर जाता हूं और जाकर उसे प्रोटेक्ट करता हूं। वो भागता हुआ वहां से ग्रैंड मास्टर के क्वार्टर की तरफ चला जाता है। यहीं पर से साउथ मेन हॉल की तरफ दिखाया जाता है, साउथ जहां पर मेन दरवाजा होता है। हमारा लियू फेंग भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उनके दरवाजे के ऊपर से उनका जो बैनर लगा होता है वो भी टूट चुका होता है और उसने उसके तख्ते को उखाड़ कर अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। तो वहां पर जो उसके सामने वेसल आता है वो बीस्ट टाइप का वेसल होता है और उसके पास बियर की पावर होती है। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि तुम लोग इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि लगता है कि तुम ही लियू फेंग हो, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहाँ पर मेन दरवाजे के ऊपर ही आओगे और तुम वाकई में यहाँ पर आ गए हो। बियर उसे कहता है कि तुम्हें सच बताऊं तो हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी वेल के लिए आए हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट, हम तुम्हारी वेल को मारने के लिए आए हैं। लेकिन अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो फिर हम तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह करने वाले हैं। हम तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम्हें हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ज्यादा लोगों को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चले। लास्ट टाइम तुम हमारे सीनियर रस्टी के हाथ से बचकर निकल गए थे, तुम्हारे पास
पास काफी सारी मदद थी, लेकिन इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए भी कोई यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि इस बार हम लोग स्पेशली यहाँ पर वेल को काउंटर करने के लिए आए हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सभी के एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि तुम्हारी वेल को काउंटर कर सकते हैं और तुम्हारी वेल हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। जैसे कि मुझे ही देख लो, मेरे पास यहाँ पर बियर की पावर, और बियर जो होते हैं उन्हें मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर वेल के बारे में जानते हो, लास्ट टाइम भी एक बंदे ने हमारे पर अटैक किया था, वो मिनरल टाइप का स्टील की बॉडी वाला बंदा, क्या तुम उसे जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ हम उसे जानते हैं, वो हमारा सीनियर है, उसका नाम सीनियर रस्टी है। लियू फेंग उसे कहता है कि जब तुम्हारा सीनियर हमारे सामने नहीं टिक पाया, वो भी मर चुका है, तो फिर तुम लोग यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंट क्यों है कि तुम हमें हरा सकते हो? तो इसी के साथ ही बियर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने वहां पर उसे अकेले हराया था? सीनियर रस्टी इतने पावरफुल इंसान है कि वो अकेले तुम्हारे पूरे सेक्टर को ओब्लिटरेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अजीब लोग आए थे, यानी कि वहां पर वेसल हंटर्स आए थे, उनके पास अजीब मॉन्स्टर्स थे जिनकी मदद से उन्होंने वहां पर सीनियर रस्टी को काबू कर लिया, वरना सीनियर रस्टी को काबू करना उनके बस की बात भी नहीं थी। लियू फेंग सोच रहा था कि इन्हें तो यहाँ पर काफी सारे इंटेल हासिल है, यानी कि इन्हें वेसल हंटर्स की टीम और उनके मॉन्स्टर्स के बारे में पता है। लगता है कि इनके स्पाइस इस वक्त अलायंस और वेसल हंटर टीम्स के अंदर भी मौजूद है। इसके साथ ही बियर उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक और बात बताऊं कि इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हायर अप रैंक्स में से 2 ऑफिसर जो है इस वक्त मेन हेडक्वार्टर में गए हुए हैं, जहाँ पर वेसल हंटर्स का मेन हेडक्वार्टर है, और वो उसको जाकर तबाह कर चुके होंगे। अब उनमें से भी कोई यहाँ पर तुम्हारी मदद को नहीं आने वाला। तो हमारा लियू फेंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये लोग वेसल हंटर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर अटैक करने वाले हैं? तो बियर उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें याद नहीं है कि सीनियर रस्टी के खिलाफ तुम्हारी जो लिंगजाओ क्लैन की मेन फोर्स थी उसने फायर की थी, लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग सीनियर रस्टी के सामने नहीं टिक पाए थे। हालांकि वहां पर वेसल हंटर टीम ने आकर उसको सबड्यू किया था। अगर तुम लोग अकेले वहां पर होते तो जरा खुद सोच कर देखो, क्या तुम उसके सामने बच पाते? तुम सभी लोग मर चुके होते। और इसी तरह सेम यहाँ पर हमारे साथ भी है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 वेसल्स हैं। हालांकि हमारी पावर लेवल सीनियर रस्टी से कम है, लेकिन इसके बावजूद तुम सभी से निमटने के लिए काफी है। लियू फेंग उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पावर लेवल्स उन दोनों सीनियर्स के मुकाबले में कितनी है जो कि वेसल हंटर्स बेस के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं? तो वो कहता है कि हम दोनों की हमारी पावर लेवल्स जो है वो इतनी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर विगोर स्टेज में है, जबकि वो लोग डिवाइन फेज में हैं। इस वजह से वो सीनियर्स जो कि इस वक्त बेस के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो डिवाइन फेज का मतलब मेटामॉर्फोसिस स्टेज है और विगोर स्टेज का मतलब इंटेग्रेशन स्टेज है। लोगों ने यहाँ पर अपनी स्टेजेस बनाई हुई हैं। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर ज़ैंग और उसकी टीम भागती हुई बाहर आ जाती है। वो तीनों बच्चे जो कि हमारे लियू फेंग के साथ मिशन के ऊपर गए थे, तो वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर लियू वहां पर है। तो वो से कहते हैं सीनियर ब्रदर लियू हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बताया हम तुम्हारी कैसे मदद करें? तो हमारा लियू फेंग उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से जाओ, तुम सभी लोगों को ईस्ट की तरफ जाना होगा, वहां पर जाकर किनफेंग की मदद करो, उसे जाकर मेरा एक मैसेज देना, उसे जाकर बताना कि तुम्हारा सामना जिसके साथ हुआ है ये एक स्पिरिट मॉन्स्टर है, एक स्पिरिट मॉन्स्टर जो कि एबिलिटीज को डायरेक्टली यूज कर सकता है और इन्हें वेसल्स कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इसको इंसान समझकर इसके ऊपर तरस नहीं खाना और फुल ऑन अटैक करो। तो सिस्टर यीशु कहती है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा? ये स्पिरिट मॉन्स्टर है। ये स्पिरिट मॉन्स्टर इसका मतलब यह है कि ये ह्यूमनॉइड टाइप के मॉन्स्टर्स हैं। तो जाओ कहता है तो फिर ये यहाँ पर बात कैसे कर सकते हैं? जबकि ज़ैंग उनसे कहता है कि बस करो, बातें करना बंद करो। सीनियर पता लियू ने यहाँ पर हमें ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं ईस्ट की तरफ जाकर किनफेंग की मदद करनी है, तो चलो जल्दी से हम लोग वहां पर जाते हैं और जाकर उसे मैसेज डिलीवर करते हैं। सभी लोग ज़ैंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, वहां पर से ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 119 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सभी डिसाइपल जो है यहाँ पर अपने वेसल्स को कैसे काउंटर करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।